उपस्थिति में यहाँ पर हैं। हम अनुभव करें कि प्रभु हमारे बीच है, हमको दिलासा देने के लिए, हमको सांत्वना देने के लिए, और विशेष करके आज के इस पवित्र घड़ी में प्रभु किस प्रकार से दुखियों का दिलासा है उस पर मनन चिंतन करेंगे। और हम खुद विभिन्न दुखों से घिरे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, विभिन्न परिस्थितियां हमें दुखित करती है। हम किस प्रकार से प्रभु के पास जब आते हैं तो उसकी दिलासा मिलती है। प्रभु ही हमारा दिलासा है, क्योंकि प्रभु दुखियों की सुनता है। प्रभु दुखियों के साथ साथ चलता है और प्रभु दुखियों के लिए अपना जीवन दे देता है। और इसलिए जितना शायद प्रभु यीशु ख्रीस्त दुख झेले, शायद हमारा दुख उससे बहुत ही छोटा होगा। हम जानते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रीस्त जन्म से लेकर उसके मरण तक विरोध का सामना किया। लोग हमेशा उसका विरोध करते थे, क्योंकि वे सच्चाई की शिक्षा देते थे। वे हमेशा दुखियों का पक्ष लेते थे, वे हमेशा गरीबों का पक्ष लेते थे। और इसीलिए आज हम प्रभु को दुखियों का दिलासा कहते हैं। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें, अपने दुखों को प्रभु को चढ़ाएं। अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, उसे इस पवित्र घड़ी में जब हम उसकी आराधना करने, उसकी उपासना करने आते हैं, हम प्रभु को चढ़ा दें, समर्पित कर दें। और प्रभु हम सबों के लिए एक नई दिशा निर्धारित करेंगे। प्रभु हम सबों को एक नया जीवन प्रदान करेंगे और हम उन दुखों से छुटकारा पाकर आनंदित होंगे, खुशी मनाएंगे। जिस प्रकार से एक पापी जब वह ईश्वर के पास लौटता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, खुशी मनाया जाता है, उसी प्रकार से जब हम अपना संपूर्ण जीवन को, अपना संपूर्ण दुख कठिनाइयों को ईश्वर को सौंपते हैं, ईश्वर हमको आनंद से भर देता है। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और प्रभु से प्रार्थना करें। आज इस पवित्र घड़ी के समय में मैं ईश्वर की स्तुति करता हूं, क्योंकि ईश्वर सभी लोगों को दिलासा प्रदान करते हैं, दुखियों का सहारा बनते हैं, समस्याओं में
लोगों की मदद करते हैं। मैं तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, जिससे कि हम दुखित ना हो लेकिन हम आनंद मनाएं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति और आराधना करता हूं क्योंकि उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और हमारी मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया, जिससे कि हम और एक बार ईश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएं। मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की, जिन्होंने इस दुनिया में एक गरीब का रूप धारण किया, एक मानव जाति का रूप धारण किया, एक मनुष्य बने, एक गरीब घर में पैदा हुए और गरीबों के का सहारा बने। मैं धन्यवाद देता हूँ। हे यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और मैं तेरा गुण गाता हूँ क्योंकि तू ही हमारा भरोसा है। तू ही हमें इन सभी कठिनाइयों, इन सभी परिस्थितियों से बाहर निकालता है। तू ही हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। तू ही महान ईश्वर है, जीवंत ईश्वर है। और मैं आज इस समय में आपका अनुभव कर सकता हूं क्योंकि आप इस रोटी के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद प्रभु, तू हमारा चरवाहा है। तू हमें हरी भरी घासों में हरियाली को चरने के लिए ले जाता है। तू हमें निर्मल जल पिलाता है। आइए हम प्रभु को मन ही मन धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और आराधना करें क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह दुखियों की सुध लेता है, क्योंकि वह दुखियों का दिलासा है। आइए हम अपने मन और हृदय को प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार करें, क्योंकि प्रभु का वचन हमें धाड़स देता है, प्रभु का वचन हमें दिलासा देता है। और जब हम अपने समस्याओं में रहते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं जानते हैं, यह प्रभु का वचन हमें समाधान देते हैं, हमें रास्ता दिखलाते हैं। और यदि हम उसका पालन करते हैं तो हम जीवन प्राप्त करते हैं। आइए हम प्रभु के वचन को सुने। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा नाज़रेत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वे अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वे पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई और वह पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों, विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों से घिरे हुए रहते हैं। और इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए,
हम किस प्रकार से हम बाहर निकलें, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है। लेकिन आज के वचन हम सबों को कहता है, यीशु ख्रीस्त दरिद्रों को सुसमाचार का संदेश देने के लिए आए, बंदियों को मुक्ति का संदेश, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु ख्रीस्त का जीवन को यदि हम बखान करें, शुरू से ही प्रभु यीशु ख्रीस्त दरिद्रों के साथ जीवन बिताए, दरिद्रों के साथ रहे, उनकी मदद की और उन्हें विश्वास दिलाया कि ईश्वर न केवल धनियों के लिए है, लेकिन ईश्वर इन दरिद्रों के लिए भी है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम आज जिस माहौल में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जहां वैश्विक महामारी कोरोना पूरी दुनिया में फैली हुई है और लोग डरे हुए हैं, लॉकडाउन, बंदियां, कर्फ्यू, सभी एक प्रकार से गरीबों के जीवन में एक मुसीबत लेकर आई। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा, हमने टीवी न्यूज चैनलों में देखा कि किस प्रकार से हजारों लाखों प्रवासी अपने घर की ओर पैदल ही चल पड़े, क्योंकि कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वे किसी प्रकार से अपने घर, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार वालों से मिलना चाहते थे। लेकिन दुख की बात, बहुत सारे प्रवासी रास्ते में भूख के मारे, थकान के मारे तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं था। लॉकडाउन के समय जब सब काम ठप हो गया, सारा काम बंद हो गया, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वे हैं प्रवासी। बहुत सारे प्रवासी ऐसे काम करते हैं जहां उन्हें रोज दिन खाना मिलता है जब वे काम करते हैं, लेकिन जब काम नहीं करते हैं तो उन्हें पैसा नहीं मिलता है, पगार नहीं मिलता है और उन्हें खाना भी नहीं मिलता है। और बहुत सारे प्रवासी इस संकट के समय में इसका सामना किए। लेकिन खुशी की बात, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, एनजीओज उनकी मदद करने के लिए आगे आए। वे क्यों आए मदद करने के लिए? क्योंकि वे यीशु ख्रीस्त से प्रेरणा पाए। यीशु ख्रीस्त इन गरीब, लाचार, असहाय लोगों की हमेशा मदद किए और वही प्रभु यीशु ख्रीस्त इन संस्थाओं को प्रेरणा देते हैं, इन अच्छे दिल वाले लोगों को प्रेरणा देते हैं और वे इनकी मदद करते हैं। हम भी ख्रिस्तीय हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम किस प्रकार से प्रवासियों को अपनाएं,
उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें, जिससे कि वे भी अपनत्व का अनुभव करें, वे भी जान सकें कि उन्हें भी ईश्वर प्यार करते हैं, वे यह जान सकें कि वे भी ईश्वर के द्वारा भेजे गए इंसान हैं, कि वे भी जान सकें कि वे भी ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यह कोरोना काल, जिसे हम कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक विषैला, जिसे हम कह सकते हैं, का समय लेके आया। बहुत सारे लोग दर दर की ठोकरें खाने लगे, बहुत सारे लोग अपने परिवार वालों के साथ मिल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जब किसी रिश्तेदार, किसी चाहने वाले की मृत्यु हो जाती है, वे उनकी दफन क्रिया में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। जब कोई बीमार है, वे एक दूसरे से दूर हैं, वे मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे का सहारा नहीं बन पा रहे हैं। और इस परिस्थिति में प्रभु ही हमारा दिलासा है, प्रभु ही हमारा भरोसा है, क्योंकि प्रभु स्वयं एक प्रवासी का जीवन जीते हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार से जब उनका जन्म होने वाला था, माता मरियम उन्हें जन्म देने वाली थी, उन्हें जगह नहीं मिलता है और उन्हें गौशाले में जन्म लेना पड़ता है, जहां कि हम अपने मवेशियों को रखते हैं, जंगली पालतू जीव जंतुओं को रखते हैं, जानवरों को रखते हैं। उस जगह में उन्हें जन्म लेना पड़ा। जब वे छोटे ही थे, उनके प्राण को, उनके जीवन को खतरा था, उन्हें दूसरे जगह में प्रवासित होना पड़ा। सब परिवार वे अपना घर द्वार छोड़कर वे अनजान शहर में, जहां उन्हें कोई नहीं जानता है, उन्हें जाना पड़ा। दुख, संकट, कठिनाई का सामना करना पड़ा। और इसीलिए आज हम कह सकते हैं, ये प्रभु यीशु ख्रीस्त जो इस संस्कार के रूप में, इस रोटी के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, वे हमारे लिए दिलासा बनते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त पूरी मानव जाति के लिए शांति, दिलासा का संदेश लेकर आए? क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त इन सारी परिस्थितियों से गुजरे हैं। एक मानव के रूप में उन्होंने सारी कठिनाइयों का सामना किया, हर प्रकार की मुसीबतों से गुजरे और लोगों को शिक्षाएं दी कि यदि हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, यदि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो यह समस्या, यह कठिनाई हमारे लिए बहुत ही छोटा है। और जब ईश्वर हमारा साथ देते हैं, तो हम सभी प्रकार के कठिनाइयों से, सभी प्रकार के दुखों से, सभी प्रकार के बीमारियों से, तकलीफों से हम छुटकारा पाकर हम अपने जीवन में खुशी और आनंद को अनुभव करेंगे। और इसलिए आज हमें एक दूसरे का दिलासा बनने की आवश्यकता है।
यदि कोई बीमार है, यदि किसी को हमारी आवश्यकता है, हम किस प्रकार से एक दूसरे का सहारा बने। बहुत सारे लोग दुनिया में हम देखते हैं कि अपने धन दौलत के द्वारा, अपने समय को देकर एक दूसरे के सहारा बनते हैं। हम भी ख्रिस्तीय होने के नाते आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से हम दूसरों का सहारा बने, किस प्रकार से प्रभु के उस गुण को अपनाएं जिस गुण को उन्होंने हम सभी ख्रिस्तियों को दिया है। और इस प्रकार हम लोगों के लिए दिलासा का माध्यम बन सकें, उन्हें शांति दे सकें, क्योंकि ईश्वर अपने सेवकों को जरूरी दिलासा और शांति प्रदान करता है। बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं जहां लोग अपनी परवाह किए बिना दूसरों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। और इस वैश्विक महामारी में भी हम बहुत सारी ऐसी सोच रखने वाले व्यक्तियों को देखते हैं जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया इन गरीब, असहाय, लाचार प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया जिससे कि ये प्रवासी अपने घर तक पहुंचे, और जो उसी शहर में है अभी भी वे प्रभु के दिलासा का अनुभव कर सकें। अपने वचन के द्वारा हम दिलासा दे सकते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें वचन देते हैं, उसी प्रकार से हम अपने मधुर वचनों के द्वारा हम ऐसे व्यक्तियों का दिलासा बन सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम दूसरों के छोटे मोटे कामों में हम मदद कर सकते हैं, उनका हाथ बटाकर, उनके लिए अपनी फिक्र दिखाकर। इसके अलावा हम उनकी काबिलियतों, साथ ही प्यार, हिम्मत और विश्वास जैसे अच्छे गुणों के लिए उनकी तारीफ कर सकते हैं। बहुत बार हम दूसरों की तारीफ नहीं कर पाते हैं। हिम्मत और विश्वास दिला सकते हैं। बुजुर्ग भाई बहनों को दिलासा देने के लिए हम उनके लिए उनसे मिलने जा सकते हैं। बहुत बार बुजुर्ग लोग अकेला महसूस करते हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। हम उनके साथ अपना समय बिता सकते हैं। हम अपना अनुभव उनके साथ बांट सकते हैं और उनका अनुभव हम सुन सकते हैं। और जब हम उनका अनुभव सुनते हैं तो हमें शिक्षा मिलती है, और साथ ही साथ हमें एक प्रकार से जीने की आशा मिलती है, क्योंकि वे इन सभी परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। उन्हें अनुभव है कि जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। इससे हमारा भी हौसला बढ़ सकता है और हमें दिलासा मिल सकता है। हम जिनसे मिलने जाते हैं उन्हें बाइबल या उस पर आधारित किताबों, पत्रिकाओं से कुछ पढ़कर सुना सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें दिलासा प्रदान करते हैं। और इस प्रकार दुखी मन वालों को दिलासा देने के लिए हमारा काम छोटा हो या बड़ा हो,
बहुत मायने रखता है। और इसलिए आज हमें चुनौती लेने की आवश्यकता है। आज ये प्रभु यीशु ख्रीस्त जिसकी हम आराधना उपासना करते हैं, हमको चुनौती देते हैं। दुखी मन वालों को दिलासा देने का हमारा काम कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। दूसरों को दिलासा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बाइबल कैसे हमें सबूत देती है कि यीशु ख्रीस्त अपने लोगों को दिलासा देता है। इस प्रकार हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें प्रभु के वचनों के लिए, जिन्होंने हमें अपने वचन के माध्यम से धाड़स प्रदान किया है, दिलासा दिया है। हम भी अपने माध्यम से दूसरों के लिए दिलासा बन सकें, दूसरों को धाड़स बंधा सकें और दूसरों को खुशी और आनंद का संदेश दे सकें। आज के इस पवित्र घड़ी में हम सभी प्रवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सभी प्रवासियों को अपनी छत्र छाया में रखे, जिससे कि वे जहाँ कहीं भी हों सुरक्षित रहें, सुस्वस्थ रहें और अपने कामों को भली भांति करते हुए वे ईश्वरीय प्यार को एक दूसरे को दे सकें। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। आज मैं उन प्रवासियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिसकी मृत्यु इस लॉकडाउन के समय, इस महामारी के समय हो गई है। पिता परमेश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, जिससे कि वे ईश्वरीय राज्य में अनंत काल तक सुख और चैन के साथ अपना जीवन बिता सके। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। मैं उन गरीब, असहाय, निराश, हताश प्रवासियों को ईश्वर के चरणों में रखना चाहता हूं, जो अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं। पिता परमेश्वर की आशीष और कृपा उन पर हमेशा बना रहे, जिससे कि वे सुरक्षित और सुस्वस्थ रह सकें। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। मैं उन प्रवासियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिनका काम बंद हो चुका है, जिसके पास कोई काम नहीं है, और जब वे काम नहीं करेंगे तो अपने परिवार को किस प्रकार से पालेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे अपने परिवार को पाल सकें और उन्हें काम मिल सके। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। मैं उन प्रवासियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो बीमार हैं। पिता परमेश्वर उनकी बीमारी में अपना उपस्थिति प्रदान करे, जिससे कि वे ईश्वर की उपस्थिति को पाकर और साथ ही साथ ईश्वरीय चंगाई को पाकर ईश्वर की स्तुति और महिमा कर सकें। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। मैं उन प्रवासियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो वापस घर जाकर अपने परिवार से मिले, अपने रिश्तेदारों से मिले, वे भी सुस्वस्थ रह सकें और अपने जीवन को भली भांति जी सकें। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। मैं उन प्रवासियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो वापस आ रहे हैं अपने कामों के लिए। वे जहां भी जा रहे हैं सुरक्षित रहें, सुस्वस्थ रहें और अपने कामों को भली भांति कर सकें। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन।
आइए हम सभी प्रवासियों को ईश्वर के चरणों में रखें, उनके लिए प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर उन्हें हर प्रकार की खुशी और आनंद प्रदान करे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो भी प्रार्थनाएं हमने मौखिक रूप से तुझे चढ़ाया है और जो भी प्रार्थनाएं हमारे हृदय में है, शायद बहुत लोगों को हम नहीं जानते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि सब के सब आपकी छत्र छाया में रहकर अपना संपूर्ण जीवन को अच्छी तरह से जी सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमेन। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त हमारी विनती सुन, हे ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, हे पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, हे पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो कुमारी मरिया के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो संतवत ईश्वर का शब्द है, हम पर दया कर, यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त, हम पर दया कर, यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू, हम पर दया कर, यीशु के हृदय परमेश्वर के भवन और स्वर्ग के द्वार, हम पर दया कर, यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि, हम पर दया कर, यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार, हम पर दया कर, यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब प्रकार के स्तुति के अति योग्य, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र, हम पर दया कर, यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार, हम पर दया कर, यीशु के हृदय ईश्वरीयता की पूर्णता, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता से हम सभी ने पाया, हम पर दया कर, यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण, हम पर दया कर, यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना, हम पर दया कर, यीशु के हृदय अपमानों से दुखित, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया, हम पर दया कर, यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो बर्छे से छेदा गया, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हर दिलासे का झरना, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप, हम पर दया कर, यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि, हम पर दया कर, यीशु के हृदय तुझ पर आसरा रखने वालों की मुक्ति, हम पर दया कर, यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सब संतों का आनंद, हम पर दया कर, हे परमेश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे परमेश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर, हृदय के कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दृष्टि डाल और जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया है उस पर भी ध्यान दे। इससे प्रसन्न होकर तेरी दया मांगने वालों को क्षमा कर। उसी यीशु ख्रिस्त तेरे पुत्र के नाम पर जो तेरे साथ युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है, आमीन। आज की आराधना का समापन करेंगे तो हम आराधना का गीत गाएंगे।
हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रीस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध व संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।